आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और कोरोना किस तरह से कोहराम मचा रहा है उसकी हर तस्वीर, हर आंकड़ा, हर सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने तमाम संवाददाताओं के जरिए। और देश में कोरोना का कोहराम किस तरह से मचा हुआ है, 24 घंटे का केस जो आपको बता दें 2,60,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में एक बार फिर हम हाजिर हैं देश को सावधान करने वाले इस विशेष बुलेटिन के साथ, जिसमें हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स होंगे, एक खास पैनल मौजूद होगा। और आज हम बात करेंगे महिलाओं की, बुजुर्गों की जो तेज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाने के उपाय आज हम आपके सामने एक्सपर्ट्स के जरिए रखने जा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स पैनल के से हर सवाल का जवाब यहां पर आप तक पहुंचाएंगे। और ये 3 तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। कोशिश हमारी यही है कि कोरोना का कहर कम हो सके, कोरोना के कहर से आप अपना बचाव कर सकें। अगर इसकी चपेट में आ भी गए हैं तो भी अपना बचाव किन सावधानियों के साथ करना है वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन इन तमाम मेहमानों से आपका करवा देते हैं, क्योंकि पहला सवाल जो हमारा होगा वो यही होगा कि नया स्ट्रेन आखिर महिलाओं के लिए कितना घातक है। पैनल हमारे साथ में है, डॉक्टर आर.एस. चहल हमारे साथ मौजूद हैं, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं सर गंगाराम से, और साथ ही डॉक्टर श्रुति मलिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद है, IMA विद सचिव आप रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर सुमन हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप चारों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर चहल आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। क्या कुछ आपको लगता है महिलाओं के लिए ये नया जो स्ट्रेन है कितना घातक है? महिलाओं के लिए ये घातक इसीलिए है क्योंकि ये नया स्ट्रेन एक तो बड़ा ट्रांसमिशेबल है, दूसरा ये यंगर जनरेशन्स को, बच्चों को बहुत प्रभावित कर रहा है। जब बच्चे प्रभावित होते हैं तो मदर्स को तो वैसी चिंता होती है और उनका ख्याल मदर्स ही रखती हैं ज्यादा देर, तो ये बच्चों से मदर को जाने में बड़ा जल्दी पहुंचेगा, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिसके लिए हमें बड़ा ध्यान। डॉक्टर सुमन, क्या कुछ आपको लगता है महिलाओं के लिए ये नया स्ट्रेन कितना घातक है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक महिला जो सभी का ध्यान रखती है और कई बार वो अपना ध्यान इस बीच नहीं रख पाती है, कई बार इम्यून सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से एक बच्चे को जन्म देने के बाद जिस तरह से बॉडी में कई चेंजेस यहाँ पर सामने आते हैं, एक बढ़ती हुई बच्ची के लिए भी कई चेंजेस होते हैं, उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी के मद्देनजर सीधा रुख। एक्टिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी, उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया आईसीयू बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स
एज़ इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है, कई सारी NGOs जो हैं वो बहुत मदद कर रही है, कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की NGOs कई मदद कर रही है, धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलके इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से हालात जो हैं वो यहाँ पर खराब है और 3 दिन में 6000 ऑक्सीजन बेड तैयार करने का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। दिल्ली में हर तीसरा आदमी, हर तीसरा शख्स जो है पॉजिटिव हो रहा है। केंद्र सरकार से अपील की है मदद की और साथ ही केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है। ये भी बताया कि पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली में 30% तक पहुंच चुका है। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये नई स्ट्रेन जो है कितनी घातक है। अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है वो महिलाओं पर है। सुमन जी, यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि महिलाओं के लिए कितना घातक है और साथ ही किस तरह से महिलाओं को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी, महिलाएं घर की धुरी और मुखिया होती हैं, इसलिए उनको अपनी खास ख्याल रखें ताकि वो और अपने घर परिवारों का खास ख्याल रख सके। इसलिए महिलाओं को मैं कुछ टिप्स ये देना चाहूँगी कि देखिए, अब हमारी लैंसेट अकॉर्डिंग टू लैंसेट स्टडी ये है कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है, तो यानी क्लोज स्पेस अपने घर में न रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, खिड़की दरवाजे खोल के रखें और अगर कोशिश हो तो अलग अलग कमरों में ही सब लोग रहें फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस। और कोशिश करें कि कोई बुजुर्ग या बच्चे घर के बाहर ना जाएं और कोई घर में साफ सफाई का डिसइंफेक्टेंट का जरूर प्रयोग करें। और कोई भी अगर पिछली बार भी ये डिस्कशन हुआ होगा कि कोई भी सामान अगर घर के बाहर से आता है तो उसको पहले डिसइंफेक्टेंट करें। और दूसरी चीज़ है कि अपने खाने का और बच्चों के खाने का या बुजुर्गों के खाने का खास ख्याल रखें। उसमें विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लें। और बेसिक 3 चीज़ अपने घर में आप ज़रूर रखें। एक बड़ी बेसिक चीज़ है, एक तो थर्मामीटर है, एक पल्स ऑक्सीमीटर है और एक स्टीमर है। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने घर में रखें और ये बहुत साधारण चीज़ है जो हर केमिस्ट के पास अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमारा पैनल लगातार बार-बार बताता आया है और आज भी हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। डॉक्टर अनिल, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह से ये तेजी से संक्रमण फैल रहा है, महिलाओं के फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए जहां महिलाओं के जो फेफड़े हैं वो 24 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर 30% से लेकर 80% तक खराब हो गए। उन महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और बाकी महिलाओं के लिए भी आप क्या अपना संदेश यहाँ देना चाहेंगे सर? पहले तो ये आप बोल रहे हैं महिलाओं में 30% या 50% 3rd to 5th डे हुआ निमोनिया, ये महिलाओं में पुरुषों में बराबर है। महिलाओं में विशेष तौर पे हमको 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। महिलाओं में 3 वल्नरेबल एज ग्रुप है, एक ओल्ड एज ग्रुप है, एक बच्चियां हैं और एक फर्टिलिटी एज ग्रुप है। अभी जो पॉपुलेशन को घर के अंदर रहना होगा, इन 3 वल्नरेबल पॉपुलेशन को घर के अंदर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। जो अदर एयरबॉर्न के अलावा ये इन्फेक्शन चलिए सर, आपके पास यहाँ पर आऊंगी। डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर श्रुति, तेज संक्रमण महिलाओं के फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक है, सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी और इसके साथ साथ महिलाओं को वो कौन से टिप्स आप देना चाहेंगी, बच्चियों को वो कौन से टिप्स देना चाहेंगी जिनसे आपको लगता है कि वो सुरक्षित रह सकती हैं और हम अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं? देखिए, इस समय अगर हम इस वायरस की बात करें सकीना जी, तो ये एयरबॉर्न आ गया है ऑलमोस्ट, जो कि हमारी लैंसेट की स्टडी भी कह रही है। तो इस समय हमें ये देखना है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सारी पॉपुलेशन हमारी वल्नरेबल है।
अभी हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं है। आपको पता है 15 साल से कम के बच्चे जो हैं, जो 35% है, उनके लिए भी वैक्सीन नहीं है। जो 45 साल से नीचे हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हम सबको देखिए इस समय बेसिक चीज जो ध्यान रख के चलनी है वो ये है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। जहां तक हम कर सकते हैं, हम एक दिन में इम्यूनिटी नहीं ला सकते, बट हम अपनी तरफ से जितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो करें। मैं अभी भी देख रही हूँ कि लोग जो है वो मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे, और मैं सबको ये सुझाव देना चाहूंगी आपके सारे व्यूअर्स को कि घर पे भी आप मास्क पहन के रहिए, क्योंकि लैंसेट की जो स्टडी कह रही है वो ये कहती है कि आपने जो है अगर मास्क पहना हुआ है और आप उसके बिना मास्क पहने लोग भी अगर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की चपेट में नहीं आया तब भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वायरस किस तरीके से अपना स्ट्रेन बदल रहा है, इसके क्या आगे परिणाम होंगे। ये सब एक नया तरीके से एक म्यूटेशन हो गया इस समय, और हम सब एक तरीके से सुपर स्प्रेडर्स बन गए हैं। तो हमें अपने आप को, और लंग्स देखिए फीमेल्स थोड़ी सी जो है वो फीमेल्स में जो है अगर हम बात करें तो थोड़ी इम्यूनिटी हल्की सी वीक रहती है। बिल्कुल सही अगर हमारी जो, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी फीमेल्स है जिनमें की एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी चलता है, तो ये सारी चीजें जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चलिए वो क्या रोल है वो भी आपसे समझेंगे, और वो तमाम टिप्स आप सभी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद हमारे इस खास शो के जरिए यही है कि लोगों तक वो उपाय, वो तरीके आप तमाम पैनलिस्ट के जरिए पहुंच पाए। डॉक्टर चहल, सवाल अब ये है कि बहुत सी महिलाएं जो गर्भवती हैं वो बहुत डरी हुई हैं, हालांकि उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि वो इन तमाम सुरक्षा के मद्देनजर अपने कदम उठाते रहें, लेकिन ये नई स्ट्रेन उन महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा आपको घातक लगती है, या फिर किस तरह से उन महिलाओं को इन दिनों अपनी देखरेख करनी चाहिए ताकि वो इस नई स्ट्रेन की चपेट में ना आए, और अगर आ जाती हैं तो भी क्या कदम उठाएं? सबीना जी, ऐसा वनरेबल ग्रुप्स जो कि प्रेग्नेंट हैं और दूसरी बीमारियों, कैंसर पेशेंट्स हो, इनको तो कंप्लीट सोशल आइसोलेशन घर पे ही रखना चाहिए। इनको नॉर्मल घर के बच्चे जो बाहर जाते हैं, जो बाहर अपने कामों पे जाते हैं, आके इनसे दूर रहें। तो घर के अंदर भी एक आपको सोशल बबल अलग बनाना पड़ेगा। तो ये जो वनरेबल ग्रुप है, अगर आपके पास 2 फ्लोर हैं तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीजों को, या ऐसे शख्स को जो वनरेबल है, उनको एक फ्लोर पे रखा जाए। दूसरे जो बच्चे या बाहर जाते हैं काम के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अलग रहें। तो और इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। डॉक्टर सुमन, गर्भवती महिलाएं जो इस वक्त देख रही होंगी, जिनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली है, लेकिन नए स्ट्रेन ने किस तरह से उन्हें डराया हुआ है, हम डराएंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपके ज़रिए उन तक पहुंचाएंगे कि वो अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं, और किस तरह से उन्हें, अगर वो उनकी इसकी चपेट में आ भी जाती हैं तो उन्हें किस तरह से अपना आगे का ट्रीटमेंट यहाँ पर लेना होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी स्ट्रेस और पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको बस रिलैक्स रहें और वो हैप्पी रहें। अगर इनकेस अगर वो चपेट में आ भी जाती हैं तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सेल्फ आइसोलेशन में रहें, अपना न्यूट्रिशन और अपने खान पान पे वो ध्यान दें, और प्रोटीन रिच फूड ज्यादा लें, और अपना भाई पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 और अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहे बराबर, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में वो बराबर रहें। डॉक्टर श्रुति, आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगी सवाल का जवाब जिस तरह से डॉक्टर सुमन दे रही हैं आप भी हमें दें कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से अपना बचाव कर सकती है, उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए सबीना, मैं बताना चाहूंगी प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। इस समय हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। माँ को अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। हमें ये भी देखना है कि माँ भी प्रोटेक्टेड रहे और साथ में जो उसके गर्भ में बच्चा है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इस समय हम लोग सबसे पहले जो कर सकते हैं, इस समय हमारे पास क्या आगे के ऑप्शंस क्या है, हमें ये देखना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है, आप अपने आप कंप्लीट आइसोलेशन में कर ले इस समय, क्योंकि हमें नहीं पता ये वायरस किस तरीके से जो है और घातक साबित हो सकता है। आप अपना अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, आप अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, फिजिशियन के उसमें रहिए, कांटेक्ट में रहिए। और आप ये देखिए, पहले जिस दिन आपको सिम्टम आ रहा है आप उस दिन से एकदम सचेत हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे फीवर नहीं आया है या मेरे को और सिम्टम्स नहीं आया, मेरे को कोविड नहीं होगा। इस समय एनी फीवर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कोविड फीवर। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है और हमें डे 1 से अपने आप को जो है वो प्रिकॉशंस लेके चलना है। कितनी छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन आम बातें तब खास हो जाती हैं जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। और हमारा मकसद यही है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग बाकी हैं, वो महफूज रहें। वैसे तो सबका महफूज रहना जरूरी है, लेकिन जहां इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो वहां पर कुछ टिप्स लेने भी जरूरी हो जाती है। तो
इस पर चर्चा हम आप सभी मेहमानों से आगे भी करेंगे। कुछ और खास सवाल भी यहाँ पर है दर्शकों के, जो आप तक पहुंचाएंगे, जिनके जवाब दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो अपने खास मेहमानों के जरिए, अपने खास एक्सपर्ट्स के जरिए हम लगातार आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के कहर से आप अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत सारे अहम टिप्स अब तक हमारे पैनलिस्ट दे चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर बाकी हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, महिलाओं को कोरोना के स्ट्रेन से, जो नया स्ट्रेन सामने आया है, उससे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि एड ऑन करना चाहिए, जो हम कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हर कीमत पर रखना चाहिए। कुछ ऐसा ऑप्शन सर आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू रखें, घर में भी मास्क लगाकर रखें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बुजुर्ग महिलाएं, सारी बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है। इंडोर में भी आप फैला सकते हैं, इसलिए आप सेल्फ इम्पोज, चाहे आपको सेल्फ क्वारंटाइन कमरे में भी करना पड़े, खासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बुखार भी करना पड़े, खासतौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बुखार या कुछ हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसमें प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में ये है कि बहुत सारे हम सीटी स्कैन, एक्सरे भी नहीं कर पाते हैं बहुत बार, तो इसीलिए तुरंत उसके क्लिनिकल बेसिस पर सलाह लें, टेस्ट कराएं और बेहतर डाइट के साथ जो डॉक्टर की सलाह है वो माने। और जो थोड़ा बहुत जो प्रेगनेंसी में है या बुजुर्ग महिलाएं, थोड़ा प्राणायाम जरूर कर सकती हैं। सुबह 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम कर सकती हैं, अदर देन डाइट और एक पॉजिटिव माहौल घर में रहने के लिए। इस प्रकार से वो महिला अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। और जो इलाज उसके साथ जिंकोविट है, खास तौर से जो बच्चों में भी जिंकोविट, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे लेने की आवश्यकता है। बहुत सारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट हमारा जो आयुर्वेदिक है वो भी अगर एडवाइजेबल है तो वो भी उनको लेना चाहिए, खासतौर से प्रेगनेंसी में और बुजुर्ग महिलाओं में जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है ये, और जिंक की कमी है और विटामिन डी की कमी है। ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन लोगों को लेने चाहिए। इस प्रकार से वो बचे रहेंगे, और अगर बीमारी हो भी जाती है तो अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं, जांच कराएं और उसके हिसाब से इलाज कराएं। और अगर एडमिशन की भी जरूरत है तो चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेग्नेंट महिलाएं भी बहुत सारी हम लोग क्या एडमिट हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत अहम टिप्स सर आपने यहाँ पर दिए हैं, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, और किस तरह से रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। आप सभी हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि उम्र को के पड़ाव से के बाद में किस तरह से शरीर कमजोर हो जाता है, यानी जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो किस तरह से ये नया स्ट्रेन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप बच नहीं सकते हैं, बच सकते हैं, पर क्या कुछ उपाय होने चाहिए, हमारे खास पैनलिस्ट आपको जरूर बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कोरोना बेलगाम हो चुका है, बुजुर्गों को, महिलाओं को किस तरह से सावधान होना चाहिए, इसी पर हमारा ये विशेष शो इस वक्त जारी है, जिसमें खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक में जाने से पहले महिलाओं के लिए ये नया स्ट्रेन कितना घातक है, किस तरह से उन्हें बचाव अपना करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कैसे बचाव करना चाहिए, हमारे पैनल ने यहाँ पर बखूबी यहाँ पर बताया, और बहुत हद तक हमें उम्मीद है कि दर्शकों तक ये पहुंचा भी। डॉक्टर चहल, अब बुजुर्गों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव के बाद बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हर कोई जानता है कि कमजोर हो जाती है। आज के दौर के बुजुर्गों का जिक्र करें तो वो दौड़ भाग भी करते हैं और वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश भी करते हैं। उनके लिए ये नया स्ट्रेन लेकिन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हो या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम जो उतनी मजबूती से ये झेल ना पाए। मीना जी, जैसे हमने देखा कि एज बढ़ते बढ़ते डायबिटीज का इंसिडेंस, पल्मोनरी लंग फंक्शन कम हो जाता है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने से स्पाइन में मल्टीपल कोलैप्स और फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन आगे को बेंड कर जाती है। खासकर लेडीज में ये देखा गया है। इसके होते हुए लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इनमें मेजर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका स्पाइन आगे बेंड हो गया है तो लंग्स का, आपका थोरैक्स और छाती का एरिया कम हो जाता है, जिससे ये होता है कि ब्रीदिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों में नॉर्मल ही बहुत प्रॉब्लम होती है। विद एज लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, खासकर जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जहाँ जिनको और तंबाकू खाते हैं, ये खाते हैं, उनमें ये एज के साथ साथ जाके लंग्स का कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाता है, जिसमें ये कि वायरस जहाँ की अपना घर बसा सकता है जल्दी, और इनके कैपेसिटी इतनी कम होती है कि ये चीज नॉर्मल सिक्रीशंस को कफ आउट नहीं कर पाते।
तो इन लोगों को तो बहुत बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बेहद बचाव यहाँ पर बुजुर्गों के लिए हो जाता है। और क्यों होता है, ये क्यों शिकार बन रहे हैं बुजुर्ग, इसके बारे में डॉक्टर चहल ने बहुत डिटेल से यहाँ पर बताया। डॉक्टर सुमन, जल्द आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो टीका लगवा चुके हैं, वैक्सीनेशन उनका हो चुका है, उनके लिए ये नया स्ट्रेन कितना सुरक्षित है, कितना खतरनाक है, ये आपसे जानना चाहेंगे, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया और जिन्होंने टीका लगवा लिया। देखिए, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उनको ये चाहिए कि वो बुजुर्ग टीका लगवा लें, इसमें कोई भी पैनिक और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जिन्होंने टीका लगवा लिया और फर्स्ट डोज या सेकंड डोज उन्होंने ले लिया, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत माइल्ड सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, जैसे माइल्ड या फीवर, तो उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अगर ज्यादा सीवियर हो तो अब नजदीकी अस्पताल में अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप प्लीज उसका पालन करते रहें। अगर आप बुजुर्ग हैं तो ये सबसे ज्यादा संदेह की ये बात होती है कि जो लोग यंगर हमारा ग्रुप है जो बाहर से काम करके आता है, उनसे वो अलग रहें, अलग कमरे में रहें, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। अपने सारे इवेंट टॉवल भी वो आप अपना अलग ही करके रखिए। तो ये है कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने घर में भी रखिए। डॉक्टर श्रुति, क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों को नए स्ट्रेन से बचाने के लिए आप टिप्स देना चाहेंगी? कितना जरूरी है कि खान पान, व्यायाम के साथ में जो मेडिसिन वो रेगुलर तौर पर लेते हैं, जो ट्रीटमेंट उनका अगर वो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, अगर वो चला रहे हैं, तो इन सब में एक बैलेंस यहाँ पर बना रहे? बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए, जो हमारे ये ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और उनको मैं यहाँ पे बता दूं, जो कि बाकी डॉक्टर लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, बट मैं कुछ चीजें ऐड ऑन इसमें ये करना चाहूंगी कि आपकी जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको आप कंट्रोल करके रखें। आप ये ना हो कि जो डायबिटिक है वो इस समय और ज्यादा प्रिकॉशनर हो जाए। अपनी, अगर आप हाइपरटेंसिव है, अपनी दवाइयां प्रॉपर लें, इंडोर रहें। और देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है, हाँ, वैक्सीन काफी हद तक जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है। और जो हमारे टी सेल्स हैं, सैंपल में ये भी देखा गया, एक स्टडी हुई थी कि जो हमारे टी सेल है वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट काफी प्रोटेक्शन, एक्टिव हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। बट हमें फिर भी अपने आप को जो है, क्योंकि हमारी जो एज है ऐसी है, जो वल्नरेबल एज है उसमें कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हो जाती हैं, तो हमें उन चीजों पे अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपने आप को डॉक्टर के संपर्क में रखना पड़ेगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग पुरुष हो, उन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। भले ही वो फिटनेस उस हिसाब से नहीं कर पाते जितना युवा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से ये कोशिश जारी रहती है। क्या उनको इन दिनों अपने व्यायाम में, खान पान में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप चाहेंगे कि बदलाव करें? खासतौर से जो हाई बीपी शुगर होते हैं, दिल के मरीज होते हैं, डायबिटीज जिन्हें होता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे सर? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बेहतर करें। मतलब अपना भी बिहेवियर बदलें। अगर आप शराब पीते हैं, कोई कहता है कि मैं तो एक पैक रोजाना पीता हूँ, वो नहीं है। नो स्मोकिंग, नो। ए मिनिमल एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, यस। घर के अंदर रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाना बिल्कुल मना है, बाहर नहीं निकलना है। आपके जो इलाज चल रहा है, जो दवाई चल रही है, उसका दवाई तो लेना है, रेगुलर चेकअप भी कराना है कि क्या आपका बीपी, शुगर, हार्ट जैसे आपने कहा वो ठीक है कि नहीं है। बीच में अगर जरूरत है तो इसको एक हेल्थ चेकअप करा लें, जिसमें कि आपका ईसीजी होगा, इको होगा, ब्लड टेस्ट होगा, बीपी होगा, शुगर मॉनिटरिंग होगी। या इलाज के साथ वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करें। आज की डेट में जिस तरह पेंडेमिक फैला है, अगर आपको 1-2 हफ्ते में भी चेक कराना है तो करें। खास तौर से शुगर को रोजाना मॉनिटर करना जरूरी है, बीपी को रोजाना मॉनिटर करना जरूरी है। 2 से 4 हफ्ते के बीच में हार्ट का इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी वगैरह कराना जरूरी है। इस तरह से आप सिर्फ आप दवाई लें और खुश रहें कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसके पैरामीटर्स को भी मॉनिटर करते रहें। अपना बिहेवियर और बेहतर करें, जिसको हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बगैर आप उसके चपेट में आ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मैं खत्म करना चाहता हूँ लास्ट में, कि हमारे बुजुर्गों में इस बार कोरोना नहीं हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो वैक्सीनेटेड है। हमारा न्यू वल्नरेबल पॉपुलेशन इस बार यूथ है, जो 20, 25, 30 साल वाला, जो 45 साल के नीचे 65% उसमें इन्फेक्शन पाया जा रहा है। वो इसीलिए है कि उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाते हैं। वो अपना पार्टियां भी कर रहे होंगे शायद,
और इसके अलावा वो अपनी बिल्कुल, और नौकरी यही पेशे हकीकत है सर, वाले हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ज्यादा जिनका exposure ध्यान होने यहाँ हुआ पर है। नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से कोरोना का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर शिकार नहीं होना तो जो डॉक्टर अनिल गोयल और बाकी पैनलिस्ट यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप खुद का बचाव यहाँ पर खास कर सकते हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर चहल, आप क्या सजेस्ट यहाँ पर करना चाहेंगे? बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि वो सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक में नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक करते वक्त उन्हें मास्क लगाना पड़ रहा है, इससे उनको थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या वो अभी भी बाहर जा सकते हैं वॉक करने के लिए, मतलब कर्फ्यू ना हो उस दौरान का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं? अगले 2-3 हफ्ते तो बिल्कुल ही घर से ना निकलिए, क्योंकि अभी पीक नहीं हुआ, अब तो मैक्सिमम केसेस बढ़ रहे हैं। और ये व्यायाम और जो सैर करनी है अपनी बालकनी में, ड्राइंग रूम में, बेसिक मिनिमम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी तो इतना बुरा हाल है कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज नियरली फुल हो चुकी हैं। आप देखोगे कि गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि बेड बढ़ाना। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, बेड तो बढ़ रहे हैं पर हेल्थ केयर वर्कर्स कहाँ से लेके आओगे? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। 10 दिन में डॉक्टर तो नहीं बना सके किसी को। बिल्कुल, और आम जन के मन में भी ये सवाल यहाँ पर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सब पैनलिस्ट जो हमें यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो दर्शकों तक पहुँचे। और दर्शकों को मैं एक बात यहाँ पर कहना भी चाहूँगी, हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में सालों बिताए हैं और उसके आधार पर वो आपको ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा, 1 रुपये तक खर्च नहीं होगा, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ इन्हें निभाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डॉक्टर श्रुति, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ना सिर्फ कोरोना में बल्कि किसी भी बीमारी में। हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों से लोग उबर जाते हैं क्योंकि वो उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत होता है। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए आप इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या टिप्स यहाँ पर हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? देखिए, WHO ने 5 चीजें कही हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले शराब का और सिगरेट का सेवन हमें बंद करना होगा। दूसरी चीज, हमारी एक्सरसाइज इंडोर जितनी हो सके, व्यायाम हो सके, हम प्राणायाम करें, योगा करें, घर के अंदर वो करें, अपने डाइट पे कंट्रोल करें, अपने इम्यून बूस्टर्स हम जितने ले सकते हैं वो लें, और एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि इस समय देखिए बहुत नेगेटिविटी आ गई है। किसी ना किसी हर घर में कोई ना कोई किसी का परिजन जो है वो कोरोना की चपेट में आया हुआ है, तो हमें अपनी मेंटल वेलबींग फिजिकल के साथ भी जो है वो उतनी ही पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। और अपने खान पान पे इस समय जंक फूड जो है जितने अवॉइड करें, आप घर में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, इन सारी चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को काफी हद तक बूस्ट अप करें। डॉक्टर सुमन, यही सवाल आपसे है लेकिन इस तरीके से है, बहुत सारे लोग जानते हैं, अमूमन सभी जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना कितना जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे एक बैलेंस भी रखें? बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ जो 3 से 4 वक्त काढ़ा पी रहे हैं, जो तमाम तरह के बूस्टर्स जो है मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं, महंगे से महंगे उसे पी रहे हैं, फल खाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पर खा लेते हैं। उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अपने शरीर के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से और अपने रोजाना की जिंदगी के हिसाब से ये बैलेंस रखें, तब जाकर अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें? चलिए, डॉक्टर सुमन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर चहल, इसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए? सुमन जी, सबीना जी, ये बात देखी गई है कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप एलोपैथी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको हाफ कर देते हो, और जो आयुर्वेदिक और जो नॉर्मल लोग बताते हैं उसको आप डबल कर देते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जो लोग काढ़ा पी रहे हैं तो दिन में 10 बार ही काढ़ा पी रहे हैं। तो ओवर द काउंटर इतनी ड्रग्स हैं। देखो, हर एक फील्ड का अपना एक मेडिकल है जो कि बताया जाता है। ऐसे बिन बात की खाने का कोई फायदा नहीं है। सब चीजों के दुनिया में साइड इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं। जैसे एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसे होम्योपैथी आयुर्वेदिक के भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो विद इन लिमिट्स ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर अनिल गोयल, ब्रेक में जाने से पहले इसी सवाल का जवाब, आपको क्या लगता है कि बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है? चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, या आपका खान पान जो है उस पर बैलेंस आप कितना जरूरी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बगैर बैलेंस के ये जिंदगी नहीं चल सकती है। हमारा बैलेंस होना चाहिए डाइट का भी। मैं तो कहता हूँ अब अगर वक्त बदल गया है तो 2 मील्स ए डे पर आए। घर में आप रह रहे हैं, सुबह 9-10 बजे जैसे हम पुराने वक्त में खाया करते थे, और शाम को 6-7 बजे खाएं। 2 मील्स ए डे, और बीच में लिक्विड्स ज्यादा लें, थोड़ा गुनगुना पानी है, इस तरह की चीजें ज्यादा लें। जैसे हर पैनलिस्ट ने कहा, शराब सिगरेट, मैंने भी बोला ये सब बंद, कोई सवाल ही नहीं है। इलाज बेहतर,
डाइट में आप फैट, खास तौर से नमक और घी और चीनी, इसका प्रयोग कम से कम करें, खास तौर से इस ओल्ड एज ग्रुप में, क्योंकि चाहे आपको डायबिटीज हो ना हो, लेकिन बहुत सारे इन लोगों में लेबाइल डायबिटीज होती है, अंडरलाइंग डायबिटीज होती है। इसलिए मीठा, चीनी, घी ये डाइट में मिनिमम कर दें, जितना बहुत ही जरूरी है उतना लें, बस उससे ज्यादा ना लें। फ्लूट्स का सेवन ज्यादा करें, मतलब पीने वाली चीजें वो भी गुनगुनी, बहुत ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी ना लें। इस हरी सब्जियां ज्यादा लें। इस प्रकार से डाइट का मॉडरेशन, डाइट का भी बैलेंस हमको रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहे और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, ओवरऑल स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, पाचन तंत्र भी बेहतर रहे। सर आप यहाँ पर कर रहे हैं वो बनाए रखना। थोड़ा बहुत, जैसे आपने अभी पूछा था सुबह क्या जा सकते हैं, सुबह जी सर अपनी बात कंप्लीट करें सर। सुबह आप जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रिस्क वॉक ना करें, माइल्ड टू मॉडरेट, उसमें भी बैलेंस रखें, एक्सरसाइज में भी बैलेंस रखें, मॉर्निंग वॉक में भी बैलेंस रखें। और अगर बाहर निकल रहे हैं या घर में भी हैं तो मास्क जरूर लगाना है, इंडोर में भी आउटडोर में भी। 2 गज की दूरी जरूर रखना है। बात यहाँ पर आप सभी ने कही है कि मास्क अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपको घर पर भी लगाना है, खासतौर से उन लोगों को जो काम के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं शाम के वक्त या फिर रात के वक्त वापस लौटते हैं और परिवार के सदस्यों से सीधे संपर्क में आते हैं। ऐसे में आप मास्क लगाकर अपना भी बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भी बचाव कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर सुमन आपके पास रुख करूंगी। एक और सवाल, 10वां सवाल है ये, जिसे लेकर सभी के मन में ये सवाल बार बार पैदा होता है कि क्या कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा तबाही मचाएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे और बाकी पैनलिस्ट से जरूर लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कोरोना बेलगाम हो रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी बेलगाम ना हो, इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिन्होंने अब तक बहुत सारे खास टिप्स यहां पर दिए हैं। डॉक्टर सुमन आपकी तरफ, लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है, हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिससे उबरना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्या ये नया स्ट्रेन और ज्यादा तबाही मचाएगा? जी बिल्कुल, जो ये नया स्ट्रेन है वो 50 से 70% ज्यादा संक्रामक है रिलेटेड टू प्राइमरी वन। जो इसका जो पहले प्राइमरी कोरोना का जो ऑनर था वो उससे 0.6 गुना ये ज्यादा है। यानी अगर प्राइमरी कोरोना 1 से 2 में फैलता था तो 4 से 5 लोगों में फैलाने की क्षमता रखता है। इसलिए जो इसकी इन्फेक्टिविटी और एग्रेशन है संक्रामक करने की वो ज्यादा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। ये संक्रामक है। डॉक्टर श्रुति आप क्या कहना चाहेंगी, अगर तबाही की तस्वीर सामने आ रही है तो इस तबाही से बचा कैसे जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बाहर निकलती है, महिलाएं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है कामकाज के लिए, वो बुजुर्ग जो कि 45 साल से उम्र के हैं लेकिन उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से? देखिए, हम लोग इस समय ऐसा समय आया है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि हर समय आते रहे हों, है ना। ये इस समय हम लोगों को बहुत सचेत, अगर किसी काम के लिए जाना है, अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें सबसे पहले सबीना जी, तो आप देखिए हमने वर्क फ्रॉम होम का भी जो है वो कॉन्सेप्ट कर लिया था। तो काफी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो घर से हम लोग बैठ के कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी इस तरीके से प्लान करे कि एक बार जाए और कम पीरियड में जितना काम हो सके वो निपटा के वापस आ जाए। ये ना हो कि हर दिन जा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को, आप ये समझिए ना, अगर लॉकडाउन हो जाता तो हम नहीं जाते ना। हम लोग अपने मन में यही मान के चले कि लॉकडाउन है और हम घर से नहीं निकल सकते हैं इस समय। अगर हम जब तक इस चीज को अपने मेंटल वे उसमें नहीं डालेंगे दिमाग के अंदर, तब तक हम लोग जो है वो और केसेस को बढ़ाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनिल गोयल, ये सवाल कुछ इस तरह से मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसका जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। बहुत से ऐसे कामकाज हमारी जिंदगी में जिसे करने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, खासतौर से अगर हम पुलिस विभाग का जिक्र करें, मेडिकल स्टाफ का जिक्र करें और दूसरे संस्थानों से जुड़े ऐसे जरूरी कामकाज के लिए जो बाहर निकलते ही निकलते हैं, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, उन्हें किस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए घर से निकलने से पहले? देखिए, जैसा जिंदगी में होता है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स बड़े सीधे हैं। आप पुलिस में हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इवन डॉक्टर हैं, चाहे आपको बाहर जाना, मैं तो कह रहा हूँ आपको में है, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इवन डॉक्टर हैं, चाहे आपको बाहर जाना, मैं तो कह रहा हूँ आपको बाहर सामान खरीदने जाना है, आपको निश्चित रूप से मास्क पहनना होगा। और मास्क को भी प्रॉपर पहनना है। ये नहीं है कि मास्क किया, नाक के नीचे किया, चिन के खुला है, वो लूज है। मास्क टाइटली फिटेड होना चाहिए, चिन के नीचे और नाक के ऊपर, मतलब जिससे कि वो उसमें एयर ना जा पाए अंदर, बाहर का वायरस अंदर ना जा पाए। तो प्रॉपरली फिटेड मास्क का भी इसमें जरूरी है जानना कि प्रॉपरली फिटेड मास्क होना चाहिए। नंबर 2, 2 गज की दूरी मस्ट है। मैं तो कहूंगा जहां पर शोर है, जहां ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, उसमें तो हो सकता है 4 गज की दूरी जरूरत हो। आपको ये समझना होगा, अगर मैं तेज बोलता हूं
तो तेज बोलने पर जो सलाइवा निकल रहा है वो और ज्यादा इन्फेक्शन फैला कर रहा है। बिल्कुल, और मास्क भी इसमें नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कम वक्त में बुजुर्ग और महिलाओं को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस शो के जरिए लाखों करोड़ों दर्शक समझ पाए होंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखना है इस कोरोना काल की नई स्ट्रेन के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।